मैं डॉक्टर विनोद, आयुष कामा आयुर्वेदा ऋषिकेश से। आजकल जैसे हम सभी देख रहे हैं कि कोविड का इन्फेक्शन कितनी सेकंड स्टेज में कितनी तरह से हम सब लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसी उसमें मैं आपसे आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम आयुर्वेद के तरीके से इस कंडीशंस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या इसमें आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है, क्या आयुर्वेदा की मेडिसिन्स हैं, वो भी उतनी इफ़ेक्टिव हैं जैसे मॉडर्न तरीके से जो हम एंटीबायोटिक्स और या पेन किलर या कोई फीवर उतारने के लिए मेडिसिन ले रही हैं। ये दोनों कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। या तो आपका जो है या तो एक प्रिवेंशन के लिए, अगर हमें रोकना है, अगर हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उसको कैसे प्रिवेंट करें, और अगर इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो उसको कैसे बैलेंस करें। यही आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, क्योंकि आयुर्वेदा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और एक रोगी व्यक्ति के लिए भी है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो आयुर्वेद के मुताबिक सबसे पहले यही कि हमारा जो डाइट, इस वाली कंडीशन में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आयुर्वेद के मुताबिक ये दोषों का इम्बैलेंस है, वात पित्त और कफ का, स्पेशली वात और कफ के इम्बैलेंस इसमें ज़्यादा है। जो भी ठंडी, खट्टी, बहुत ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें, उन चीज़ों का हमें परहेज़ रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम है, बाहर का खाना है, इनको थोड़ा आप अवॉइड कीजिए। फिर जैसे अगर इन्फेक्शन अगर हमें हो रहा है तो इन्फेक्शन के जो हम सिम्टम्स में देख रहे हैं, गले का थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है, फीवर हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है और उसके बाद में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें आयुर्वेदा की कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो क्लासिकल फॉर्मुलेशन है, जो शास्त्रोक्त हमारी जो दवाइयाँ हैं उनको आप ले सकते हैं। दोनों कंडीशन में ये दवाइयाँ आप आयुर्वेदा फार्मेसी से ले सकते हैं या आप हमें भी कांटेक्ट करके हम आपको ये दवाइयाँ भेज सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन दवाइयाँ हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या दोषों को बैलेंस करने के लिए क्या क्या हम ले सकते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक इसमें औषधि है जिसका नाम है त्रिभुवन कीर्ति रस। तो इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है, जो हमारा विषम ज्वर है, उसमें हम ये आपका त्रिभुवन कीर्ति रस ले सकते हैं। एक गोली सुबह शाम कुछ खाने के बाद हम ले सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर थ्रोट की तरफ या खांसी या लंग का इन्फेक्शन उसमें आ रहा है तो श्वास कुठार रस एक गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं। और अगर फीवर की कंडीशंस उसमें आ रही है तो महासुदर्शन घनवटी या सुदर्शन घनवटी दो गोली 2 बार या 3 बार आप इसमें ले सकते हैं। और अगर सूखी खांसी आ रही है तो उसमें सीतोपलादी चूर्ण 5 ग्राम या 1 चम्मच शहद में मिला के दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। अगर खांसी बलगम के साथ आ रही है तो तिरकटू, जो हमारा सौंठ, मरीच और पीपल का जो चूर्ण होता है, उसको आधा चम्मच के करीब 2.5 ग्राम शहद में मिला के दिन में 2 या 3 बार हम चाट सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इस वाले इन्फेक्शन में हम ये देख रहे हैं कि गले में कुछ खराश आ रही है, निगलने में दिक्कत होती है, तो उसमें कुछ आयुर्वेद की मेडिसिन हैं जैसे कंठ सुधारक वटी 4 से 5 गोली दिन में 3-4 बार चूसे, नहीं तो सिंपल लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, सौंफ या मुलेठी, इनको हम चूस सकते हैं। ये हमारे जो थ्रोट इन्फेक्शन है उसके लिए बेनिफिशियल होगी। या हम गर्म पानी करके उसमें आपका सेंधा नमक और हल्दी डाल के उसके गार्गल कीजिए। और स्टीम इनहेलेशन, जो भाप की सिकाई हमें लेनी है, दिन में 2 या 3 बार ज़रूर लें। जैसे उसमें अगर आप भाप बना रहे तो पानी लें, उसमें नमक डालें, थोड़ा आप नींबू डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, तुलसी के पत्र डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो उस वाले पानी की स्टीम दिन में 2 या 3 बार, या हल्का यूकेलिप्टस ऑयल या थोड़ा सा हल्का विक्स डाल के भी हम जो है इसकी स्टीम ले सकते हैं। तो 2 या 3 बार जो है हम इस तरह की स्टीम लें और गर्म पानी पिए। और सबसे बेहतर है कि जो आयुष क्वाथ या घर पे भी आप काढ़ा बना सकते हैं, उस काढ़े को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे उसमें आपका अजवाइन है या आपका तुलसी है, लौंग है, तेजपत्र है, काली मिर्च है, और इस तरह का जो है इसमें मुलेठी है और लौंग है, ठीक है, और अदरक जो जिंजर है, इनको जो है हम मिला के हम कूट के और इनके ऊपर इसमें पानी डाल के इसका डिकॉक्शन और गुड़ भी हम इसमें मिला सकते हैं। और छानने के बाद अगर कोई रोगी है तो उसमें नींबू ना मिलाए, अगर कोई स्वस्थ प्रिवेंशन के लिए अगर इसको ले रहा है तो उसमें नींबू मिला के इसको जो है दिन में 2 या 3 बार इस काढ़े को हम ले सकते हैं।
तो और प्रिवेंशन के लिए अगर हमें करना तो प्राणायाम जरूर करें, जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको हम करते रहें। तो ये जो, और अगर किसी को ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो जो एक होम रेमेडीज आयुर्वेद में जो बताई जा रही है उसमें कपूर की टिक्की जो आती है, कपूर और आपका जो अजवाइन और जो इलायची के बीज, उनको एक क्रश करके टिक्की ऐसे ही एक कपड़े में बांध के उसको दिन में 2 या 3 बार जो है आप सूंघते रहें, तो ये आपकी जो ब्रीदिंग में जो आपको दिक्कत आ रही है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को यूज कीजिए, आयुर्वेद के ऊपर विश्वास कीजिए। इन चीज़ों से भी हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो ये जो सजेशन मैंने आप दी बताए, आप इनको फॉलो कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।